नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार और यातायात विभाग लगातार लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अभियान चलाकर जागरूक कर रहे हैं। एक और जहां दो मंत्री सड़क दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, तो सीएम विष्णुदेव साय का काफिला भी सड़क दुर्घटना की मार झेल चुका है। हालात को देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसमें सड़क व्यवस्थाएं किस प्रकार से बेहतर हो सके और कोई भी दुर्घटना हो तो किस प्रकार से तुरंत कार्रवाई की जाए, लोगों को किस प्रकार से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, ऐसे तमाम विषयों पर सिलसिलेवार बैठक में चर्चा भी की गई है। सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सड़क दुर्घटना हो जाना सोचने वाला विषय है। यातायात विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है, इस पर चर्चा हुई है। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से लगातार सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में की गई है। सड़क सुरक्षा से संबंधित कामों को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए, इसे लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में यातायात विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश में यातायात व्यवस्थाओं को सुगम करने के लिए केंद्र सरकार ने कई सड़क परिवहन संबंधित विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस्तर, रायपुर समेत कई जिलों में सड़क मार्ग बेहतर हों, इसलिए कई हाईवे, 4 लेन, अंडरग्राउंड टनल बनाए जाने की घोषणा की है, और जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बजट भी तैयार कर लिया है। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च इन परियोजनाओं पर किया जाएगा और इसको लेकर शुरुआत हो गई है, जिससे प्रदेश के सड़क मार्ग और बेहतर होंगे। बहरहाल अब सवाल यह है कि जब कैबिनेट मंत्री सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, तो आम जनता किस प्रकार से सड़कों पर चले। हालात को लेकर सरकार बैठक कर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। धरातल पर इन योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा एक लोकसभा स्तर के एक प्रदेश में और जिले में कमेटी होती है, जिसके सांसद उसके चेयरमैन होते हैं। और सड़क सुरक्षा कमेटी महत्वपूर्ण कमेटी है, क्योंकि मैंने भी रहा। वो चिन्हांकित करती है कि गाड़ियों की स्पीड से लेके, ब्रेकर से लेके, सड़कों की हालात को लेकर, जहाँ अंधे मोड़ है या जहाँ ब्लैक स्पॉट है, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चाएं की जाती है कि एक्सीडेंटल दुर्घटनाओं से कैसा बचा जा सके। लेकिन देखिए, जिस तरह से अभी लगातार प्रदेश के 2 मंत्रियों की घटनाएं हुई, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। देखिए, स्वाभाविक से क्या है, कभी जनप्रतिनिधि, कभी समय अभाव की वजह से दूसरा प्रोग्राम अटेंड करना है तो स्पीड से चलने का रहता है, या फिर कई समय कवर करने का रहता है, इस वजह से भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अब यह है कि स्वयं की जिम्मेदारी है कि दुर्घटना से कैसा बचा जा सके। अब इसमें मैं समझता हूँ, अब किसी को दोष देना तो फिलहाल मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं इस पर ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम इसको लेकर सजग हैं। जो दुर्घटनाएं हुई है वो दुर्भाग्यजनक है, फिर भी सरकार इस दिशा में सजग होकर काम कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब मंत्री जैसे लोग को काफिला सड़क हादसे का शिकार हो जाता है, तो आम लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है प्रीति स्वर्णकार। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रीति जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज उस तरीके से सड़क हादसों की चर्चा छत्तीसगढ़ में तेज हुई है, और आप कैबिनेट मंत्री हो या फिर इससे पहले मुख्यमंत्री का काफिला भी बार बार हादसे का शिकार होते बचा था, क्या कुछ वजह इनकी है? क्योंकि तमाम विपक्ष के सवाल हो सकते हैं कि सड़कों को लेकर स्थिति ठीक नहीं है या फिर तमाम तरीके से व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। क्या आपका क्या तर्क है, क्या कुछ अभी स्थिति है और क्या कुछ बेहतर करने के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो सड़क दुर्घटनाएं, इसको लेके पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ समस्या लगातार चली रही है, कुछ ना कुछ गलत स्थिति रहती है पूरे विश्व में, और भारत में भी इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। नॉर्मल जो भी घटनाएं होती हैं, उससे कहीं ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं से लोग ग्रसित हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे लगातार हमारे जो मंत्रिमंडल है, उनके काफिले के साथ जो सड़क दुर्घटनाएं अभी हुई हैं, जैसे हमारे जो महिला बाल विकास मंत्री है, उनके जो काफिले के साथ दुर्घटनाएं, देखिए इसका
मेन ये कारण नहीं है कि यातायात प्रभावित है इसीलिए। देखिए काफिले की गाड़ियां हैं, कहीं एक बैठक से दूसरी बैठक की तरफ जाना रहता है, कभी थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है या फिर ऐसा कुछ मोड़ रहते हैं सड़कों में जिसमें ऑपोजिट साइड में जो कम दिखाई देता है, जिसको अंधा मोड़ बोल सकते हैं, तो वहां से गाड़ियां अगर लगातार टर्न हो रही हैं और साइड से कोई टकरा जाता है या कोई वाहन पार्किंग में लगाया जाता है, तो उसके कारण भी सड़क हादसा हो जाता है। कोई इसके लिए जैसे सड़कों के द्वारा सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे बस्तर तरफ से, रायपुर में और बहुत सारी जगहों में जैसे 8 परियोजना है, उसके लिए तकरीबन 1000 करोड़ का जो अवधि का जो सड़क योजनाओं के लिए जो मंजूरी दी गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देन है प्रदेश सरकार को कि सड़कों को अच्छा सुजदित किया जाए और उसके लिए बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करके सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही और वाकई में तमाम तरीके की परियोजनाओं को लागू भी किया गया है। विकास हो रहा है, अपनी तरीके के अलग तरफ हो जाता है, लेकिन जब मंत्री जैसी शख्सियत हादसे का शिकार होती है, कहीं ना कहीं संभावनाएं नजर आती हैं, तो क्या एक मैसेज जाता है कि आम लोगों के अंदर ये भय पैदा होता है कि आप ये मानती हैं कि कम से कम अगर इतनी बड़ी गाड़ियाँ, पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, सब कुछ ठीक इंतजामात होते हैं, फिर भी हादसे अगर हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो संशय पैदा होता है। देखिए भय की बात, दुर्घटना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को लेकर के नहीं होती है कि मंत्री मंडल जा रहा है तो दुर्घटना उन्हीं के साथ हो रही है। दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। हम बाय रोड जा रहे हैं, कहीं कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कई बार हमारी गलती के कारण दुर्घटना होती है, कई बार सामने वाला जो गलत तरीके से जो परिवहन चला रहे हैं, एक के बाद एक जैसी घटना सामने आती है ना, तब चिंता का विषय बन जाता है। प्रीति जी, देखिए चिंता का विषय तो बिल्कुल है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी बैठक हुई है, उसमें और आगे जो भी निर्णय लिए जाएंगे सड़क सुरक्षा योजना को लेकर, या जो सड़क सुरक्षा की जो समिति बनी है, जो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, जैसे उसमें कई सड़क सुरक्षा योजनाओं के लिए जो उपकरण रहते हैं, जो सामग्री रहती है, उसको जहां जहां वीक दिखेगा उसको और सुजदित करने का भी कार्य किया जाएगा। जैसे ब्रीथ लाइन हो गया, स्टॉप जारी हो गया, रिफ्लेक्टर जारी हो गया, या साइन बोर्ड वगैरह हो गए, ये सबको और महत्वपूर्ण तरीके से जो जहां जहां भी उनका प्रोवाइड करवाना रहेगा उसको आगे भी करवाते रहेंगे। बिल्कुल, सुरक्षा अभियान को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी कई अभियान चलाए गए हैं, अब तमाम जो लोग हैं, क्या आश्वासन बीजेपी देगी, सरकार देगी कि इस बार जो सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जैसा कि आपने जिक्र भी किया, सबसे बड़ा जो जरूरत है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वो लोगों की जागरूकता की, चाहे बाइक से तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए लगातार गवर्नमेंट के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जगह जगह शिविर लगा के उनको जानकारियां दी जाती हैं कि कितना रफ्तार होने पे कितना वह चालान कटेगा, या उसमें जो सिग्नल रहते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, या फिर होर्डिंग लाइन जो साइड में लाइंस होती है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो जैसे 4 लाइन में कैसे चलना उसके बारे में जानकारी दी जाती है, या वाहन में अपर डिपर या फिर जो भी इंडिकेटर वगैरह वो सब रहते हैं, उस सब के बारे में मतलब A to Z वाहन को चलाने से लेकर स्टॉप करने तक की जो जानकारी है उसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। और आगे भी और शिविर लगा के ताकि जन जन तक ये समस्याओं का हल हो सके और जन जन तक उसकी जानकारी पहुंचा सके। भाजपा सरकार का यही प्रयास रहेगा कि सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा काबू पाया जाए। ठीक है, सरकार का अपना तर्क है और तमाम तरीके से व्यवस्थाओं को इंतजाम करने की भी आपकी एक दिशा है। हम चर्चा इस पर भी होती आई, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रगति जी हमारे साथ जुड़ गई। प्रगति जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर, 2 मंत्रियों का जो काफिला है वो हादसे का शिकार होते होते बचा, और इससे पहले सीएम का काफिला भी इस स्थिति में बचा था। क्या कुछ आपका मानना है, क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं? क्योंकि सरकार का तो कहना है कि सड़क दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन जो व्यवस्था है उनको लेकर सरकार काम कर रही है, तमाम परियोजनाएं जारी लागू की गई है, 1000 करोड़ की लागत से जो रोड निर्माण है, मार्गों को दुरुस्त किया जाने का काम किया जा रहा है, सरकार तो काम कर रही है। प्रगति वाजपेयी जी, देखिए आपको ज्ञात होगा ऋषभ कि सीएम काफिले में गाय घुसने से पूरा काफिला दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, पशुपालक विभाग आज तक होश पे नहीं आया, जिसका नतीजा ये हुआ था कि सरकार के 2 मंत्री सड़क हादसे के शिकार हुए। जब वीआईपी सुरक्षा फॉलो गार्ड होने के बाद उनको रोड क्लियरेंस दिया जाता है
और पार्टी के साथ चलने वाले ये लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं ऋषभ। तो आप सोचिए कि आम जनता कितने जोखिम उठाकर राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों पर यात्रा कर रही होगी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है ऋषभ कि इन सब के बावजूद सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार उदासीन नहीं है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। मतलब इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और परिवहन विभाग सिर्फ और सिर्फ वसूली करने में मस्त है। ये सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि हर 10 किलोमीटर के दायरे पर आपको आरटीओ परिवहन वाले वसूली करते नजर आएंगे, लेकिन जब उनकी जरूरत जनता को है या उनको लोगों की गाड़ियां देखनी है, चेक करनी है कि वो ज्यादा भरकर तो ओवरलोडिंग में तो नहीं चला रहे हैं, तो इन सब के आप देखेंगे सिनेरियो से तो कोसों दूर रहता है। परिवहन विभाग हो, पुलिस हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई चेकिंग नहीं करता। तो इस प्रदेश की ये दुर्दशा बनी हुई है ऋषभ। ठीक है प्रगति जी, महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़े किए, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम दीपक बैच की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है, किसी पर सवाल खड़े करना, टीका टिप्पणी करना उचित नहीं बोल समझते हैं। नहीं, देखिए इसके पहले भी आपको याद होगा ऋषभ कि मैं एक वाकया याद दिलाना चाहती हूँ कि नहीं, वो प्रतिक्रिया हम सुना सकते हैं। वो प्रतिक्रिया उन्होंने बोला, उन्होंने किसी पर कोई सवाल खड़े नहीं किए, वगैरह किसी के साथ भी हो सकती है घटनाएं। नहीं, मैं वही आपको क्लियर करना चाहती हूँ ऋषभ। देखिए 21 मई 2024 में पंडरिया जिले में एक बहुत बड़ा हादसा होता है और दीपक बैच जी ने जब आग्रह किया, दीपक बैच जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 5 लाख देने की घोषणा की और सरकार ने दी। सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उस समय आपने देखी होगी कि 11 शवों को एक ही चिता में जला दिए थे। बड़ी बात इस पर जब प्रदेश के गृह मंत्री जी से बयान लेने की बात आती है तो प्रदेश के गृह मंत्री, जिम्मेदार गृह मंत्री जी का ये बयान आता है कि वे सभी एक ही चिता में इसलिए जला दिए गए क्योंकि वे सब, उनका गोत्र एक समान था। आप सोचिए, वे लोग इतनी बड़ी संख्या में एक मालवाहक में भरकर रोज आना जाना करते थे। तेंदुपत्ता तोड़ने, आदिवासी जाति के वो लोग थे और वो तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए उस मार्ग से हमेशा न जाने कितने वर्षों से जा रहे थे। और आप देखिए सरकारी अमला, पुलिसकर्मी उस वक्त कहाँ थे जब इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इनके सरकार के संवेदनशील गृह मंत्री जी का बयान आता है कि उनको इसलिए एक चिता में जला दिया क्योंकि वो सभी एक ही गोत्र के थे। बताइए आप। ठीक है प्रीति जी, संवेदनशीलता पर भी सरकार की सवाल है, कह रही कि संवेदनहीन सरकार है। और जो पहले सवाल खड़े किए कि टोल टैक्स के जरिए पैसा पूरा वसूला जाता है, लेकिन जब बात व्यवस्थाओं की आती है, तमाम तरह की निगरानी की आती है, वहां व्यवस्थाएं फेल है। मुख्य आरोप यहाँ पर प्रगति जी ने लगाए। देखिए, जैसे मेरी साथी प्रवक्ता बहन को थोड़ा सा जानकारी का अभाव कम है। देखिए, जो नेतागण की गाड़ियां चलती हैं, जो मंत्री परिषद की जो गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोलिंग के साथ जो गाड़ी रहती है उनकी, उसका रफ्तार जो गाड़ियों का होता है वो आम जनता की गाड़ियों की रफ्तार से कहीं ज्यादा होता है। ये सबको पता है कि जब काफिले की गाड़ियां चलती हैं तो पेट्रोलिंग द्वारा आगे का रोड को खाली करवाया जाता है क्योंकि उनकी रफ्तार नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो जैसे आम जनमानस के लिए, जैसे नेशनल हाईवे में एक जो कार्य, उसकी रफ्तार की जो गति है वो फिक्स है कि इतनी गति पे उस नेशनल हाईवे हो गया या फिर जो सेंट्रल का जो हाईवे है वो स्टेट हाईवे है, इसमें एक रफ्तार की गति से गाड़ियां चलती आई हैं और उसी में चलना है, नहीं तो उसका चालान कट जाता है। कि इसको आप पैसा वसूली नहीं बोल सकते, जब चालान कट रहा है तो उसको आप पैसा वसूली नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इसी तरह सुधार किया जाएगा कि किसी को अगर डर रहेगा कि मैं ज्यादा रफ्तार में चलूंगा तो मेरा चालान कटेगा, तभी घटनाओं पे जो काबू पाया जा सकता है। नहीं तो आज की डेट में इतना जमाने में हो गया है कि सबको हड़बड़ी रहती है, सब जल्दी से जल्दी अपने जो मंजिल रहती है उसमें जाने के लिए गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाते रहते हैं। तो क्योंकि अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है तो आवाजाही के साधन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले मोटरसाइकिल में चलते थे आज वो कार में चल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जाने की पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, आपने तर्क दिया कि ये प्रक्रिया होती है, लेकिन वो जो कहना है जमीन पर जो स्थिति है, टोल टैक्स पर जो रोडों का टैक्स जो जनता देती है वो तो वसूला जाता है, लेकिन जब वाहनों की निगरानी की बात आती है कि किस में कितना वजन जाना चाहिए, किस तरह से लोगों के एक गाड़ी पे कितने लोग बैठना चाहिए, सीट बेल्ट है या नहीं, हेलमेट है या नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है कि इस पर वो सवाल खड़ी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये व्यवस्थाएं लगातार सुचारू रूप से चलते आई रही हैं।
चाहे टोल टैक्स के पहले जो आरटीओ विभाग खड़ा रहता है या फिर कहीं फिक्स जो जगह रहती है आरटीओ विभाग की, वहां बकायदा देखा जाता है कि आपके जो गाड़ी में फिल्म लगी है वो ज्यादा डार्क ब्लैक तो नहीं है, या उन्होंने सीट बेल्ट पहना है या नहीं पहनना है। जहां तक ऑटो वाले हुए जो स्कूल में ऑटो चलते हैं, उनके पास लाइसेंस है कि आप स्कूल के बच्चों को लाना ले जाना कर सकते हैं, स्कूल के लिए उस ऑटो को प्रोवाइड करवाया गया कि स्कूल को इस बात की जानकारी है। तो ये सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि आज की डेट में नहीं, इससे पहले भी जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके द्वारा जो सड़क योजनाएं चलाई जा रही थी लगातार, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, चतुर्भुज योजना हो गया, अटल टनल योजना हो गया और भारत माता परियोजना हो गया, ये सब जो सड़कों का जाल है ये बीजेपी के द्वारा बिछाया गया है कि जन जन को जोड़ा जा सके। लगातार भारतमाला प्रोजेक्ट की भी देश भर में चर्चा होती है, इसमें आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और आरोप उन्होंने लगाया, जो पिछले एक एक्सीडेंट की बात उन्होंने कही जहां 11 मौतें हुई थी और एक ही गोत्र का होने के चलते उनको एक साथ जला दिया गया। संवेदनहीनता का भी सवाल उन्होंने उठाया था, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, कांग्रेस का मकसद हमेशा भ्रम फैलाना है और इन लोग कार्यकर्ताओं को ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि जैसे दीपक वैद जी ने अभी अपने बयान में खुद बोला है और प्रवक्ता जी कुछ और ही बोल रही हैं। दीपक वैद जी ने खुद बोला कि दुर्घटना किसी को पूछकर नहीं होती है कि ये काफिला मंत्री का है तो दुर्घटना होगी, ये आम जनता इस काफिले गाड़ियों में है तो उनके साथ दुर्घटना हुई। ये दुर्घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है, तो आगे में भी जैसे कोई दुर्घटना के लिए किसी के पे उंगली उठाना ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल दीपक वैद जी का बयान को सही समझूंगी। मेरे ख्याल से हमारी जो नहीं, लेकिन जो 11 लोगों को जलाया गया उसमें कौन सी जानकारी कमी आप देख रही है प्रीति जी? अगर पुराना मुद्दा वो उठा रही है कि 11 लोगों को एक साथ जला दिया गया, उसमें वो संवेदनहीन सरकार बता रही है, तो आपका इसका तर्क आपके पास क्या है? आप कह रहे हैं कि जानकारी की कमी है, तो पूरा मामला स्पष्ट है ना। मैं इस बात को लेकर के सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उस बात को लेकर शायद बहन ने दीपक वैद जी के बयान को नहीं सुना है। मैं सिर्फ इनसे यही पूछना चाहूंगी कि ये दीपक वैद जी के बयान से सहमत है या नहीं सहमत है। इन्होंने दोष लगाया कि गवर्नमेंट अच्छा से सड़कों को सुसज्जित रूप से सड़क परिवहन को नहीं चला पा रही है करके, और इनके अपने ही जो चीफ है उन्होंने का बयान है दीपक वैद जी का कि इसके ऊपर किसी के ऊपर उंगली नहीं लगती है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगी साथी प्रवक्ता जी से कि क्या ये दीपक वैद जी के बयान से सहमत है या नहीं सहमत? बताइए प्रगति वाजपेयी जी, सहमत हैं आप? देखिए ऋषभ, दीपक वैद जी का जो पूरा बयान है वो ये है कि दुर्घटनाएं बोलकर नहीं आती हैं। कभी भी किसी के भी साथ यदि दुर्घटना हो तो उसके लिए सरकार को उसकी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? उन जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त कौन करेगा? दीपक वैद जी का ये बयान है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है ना, ज्ञान की कमी, तो ये रटा रटाया राग अलापना उनका काम है, बिना बोले झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना उनका काम है। इस तरह की बात यदि वे निराधार हमारे ऊपर करती हैं तो उनके बराबर अब मैं क्या बोलूं, बहुत मैं जिम्मेदार चैनल पर बैठी हुई हूँ, कुछ बोल नहीं सकती। उन्हें खुद ज्ञान की कमी है और मुझे तरस आता है उन पर कि बताइए बिना ज्ञान के ऐसे लोगों को, मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है चैनलों पर। अंतर कला के कारण ही आप नहीं समझ पाती है कि आपको बोलना क्या है। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है ये निजी टिप्पणियां हो जाती हैं। ठीक है, ये निजी टिप्पणियां होती है, लेकिन प्रीति जी वो जवाब मेरे को नहीं मिला है, क्योंकि ठीक है आपने सवाल खड़े किए, आप तमाम बातें कह सकती है, लेकिन जो उन्होंने सवाल खड़े किए कि आपने की सरकार की संवेदनहीनता का एक उदाहरण उन्होंने दिया है, उसको लेकर आप कुछ स्पष्ट तर्क रख दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बिना जानकारी के कोई भी बात को करना तो आप प्रवृत्ति हो चुकी है। इन्होंने जो बातें कही है संवेदनहीन सरकार की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार कुछ न कुछ सोच समझ के या किसी चीज में पहुंचती है तो बिना जानकारी के कोई भी कार्य को नहीं करती है। ये भाजपा की सरकार है जिन्होंने जन जन को आपस में जोड़ा है। सेंटर जो भी हाईवे बन रहे हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बन रहे हैं, ये भाजपा की ही देन है, हमारे आदरणीय अटल बिहारी जी की देन है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना जिसके तहत गांव-गांव में हर सड़क को जोड़ा जा रहा है, या फिर अभी जितने टनल बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ को 11,000 करोड़ का जो विकास हेतु जो हमको अभी मिला है, एक दुर्घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने क्या योजनाएं लाई और छत्तीसगढ़ में क्या लागू हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस पर एक दिन आप डिबेट कीजिएगा और जरूर इनको बताइएगा। हम मुद्दे पर आते हैं, हम एक दूसरे पे निजी टिप्पणी करना चाहते हैं, मुद्दे पर आते हैं।
सहमत है नहीं सहमत है ठीक उसका है, जवाब ठीक भी है, आप मुझे ठीक है। नहीं दे पा उन्होंने भी रही जो हैं। कहा, दीपक भट्ट जी ने भी जो कहा, उन्होंने अपने विचार रखे कि दुर्घटना हो सकती है, लेकिन सवाल तो कांग्रेस खड़े कर सकती है ना प्रीति जी। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रगति जी वो ये कह रही हैं कि जो सड़क दुर्घटना, अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को जहां तक सवाल है तो सरकार ने जो काम किया है वो उसको बता रही है। कह रही है कि जो अटल जी के टाइम जो काम की शुरुआत हुई और वर्तमान में भी 1000 करोड़ की जो सड़क परिवहन की परियोजनाएं हैं वो चालू हो गई हैं, उनको लेकर काम किया जा रहा है। तो सरकार के पूरे इंतजाम हैं, ऐसी घटनाएं ना घटे, और घटती भी हैं तो उसके लिए वो कमियां दूर करने के लिए तैयार है। प्रगति जी देखिए ऋषभ, आप खुद देखिए कि पिछले 11 महीने की सरकार में कहाँ रोड बनी है, कहाँ क्या हुआ है। आप ज्यादा दूर नहीं, गृह मंत्री जी के गृह जिले कवर्धा की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे जो रायपुर जबलपुर जाता है उसका जो बाईपास है उतने दूर की भी आप बात कर लें और उसकी स्थिति यदि आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इन्होंने विकास किया और क्या ये बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग लेकर आए। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ पर आप देखेंगे तो अभी रोडों की स्थिति नहीं है, कुछ लो एंड ऑर्डर ट्रैफिक को लेकर नहीं है, जिसके कारण दुर्घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। और हम डिबेट कर रहे हैं आम जन को कितनी बड़ी हानि और क्षति होती है, हम इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सके इसके लिए डिबेट कर रहे हैं, ना कि मैं मेरे तथ्यों को अगला ये साबित करे कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे तथ्यात्मक मैं बात कर रही हूँ, आपके पास कोई तथ्य है, साक्ष्य है तो आप प्रस्तुत कीजिए चैनल के माध्यम से। आपको समय कम है। प्रीति जी देखिए, वो प्रगति जी जो कह रही हैं, विपक्ष आप जानती हैं विपक्ष का काम ही सवाल खड़े करना है, तो प्रदेश की चिंता को ध्यान में रखते सवाल खड़े कर रहे हैं और कुछ कहना भी आप चाह रही थी, वो प्रतिक्रिया भी दीजिए। देखिए जैसे सड़कों का रहा बात, सड़कें तो भूपेश बघेल की सरकार ने भी दोहन किया है। ऐसे भाजपा के द्वारा जितनी सड़कें बनी हुई थी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में बनी हो या शहरी क्षेत्र में, प्रधानमंत्री योजना के तहत जितनी सड़कें बनी थी उन्होंने सिर्फ उसका दोहन किया है। इसका साक्षात वीडियो मैंने खुद वायरल किया था अपने हमारे क्षेत्र में जो स्टेट हाईवे है उसको लेकर के। उसमें इतने बड़े गड्ढे थे कि अगर एक स्कूटी भी पूरी धस जाए तो बंदा दिखेगा नहीं। वो मार्ग तकरीबन 3 साल तक वैसा ही रहा। और दूसरी बात मैं जानकारी के लिए बताऊंगी कि 8 कार्यों पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बहुत अच्छी स्वीकृति दी है कार्यों के लिए, जिसमें बता देती हूँ केशकाल घाट का जो 4 लेन है उसके लिए चौड़ीकरण होगा, धमतरी जगदलपुर मार्ग का जो 4 लेन है उसका चौड़ीकरण होगा, और समस्त जितने भी स्टेट जो है उसके लिए भी अच्छे निर्देश दिए गए हैं स्टेट हाईवे के लिए। और NHAI के जो अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम तक जो चल रहा है सड़क मार्ग, और बिलासपुर से लेकर उर्गा पत्थलगांव तक जो सड़क मार्ग है इसके लिए भी इसी में मंजूरी दी गई कार्य में। और पत्थलगांव से कुनकुनी तक जो झारखंड का बॉर्डर मार्ग है उसके तक भी जो सड़क परियोजना के तहत इन्हीं कार्यों में उसके लिए स्वीकृति दी गई है। ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये आम जनता के लिए सोच के कर और सरकार का अपना तरीका है काम करने का, लेकिन सभी का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाएं अगर बढ़ती हैं होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के साथ ही कई सवाल भी खड़े हुए हैं, क्योंकि मंत्री का काफिला सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होता है, मुख्यमंत्री का काफिला भी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। सवाल तो बनते हैं कि जब आम जनता रास्ते पर चलेगी तो क्या गारंटी है कि वो सुरक्षित रहे। ऐसे तमाम सवालों के साथ ही तमाम चर्चा भी है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं और सरकार के अपने तर्क हैं। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।